आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इस्लामाबाद का घेराव, सियासी जमातों का टकराव और हिडन और ओपन एजेंडे के साए में मुल्की हालात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। मिशन इस्लामाबाद पर इमरान खान अकेले ही चल पड़े हैं और इस बार इरादे भी खतरनाक हैं कि मंजिल पे पहुंच के मियां नवाज शरीफ को तख्त से उतार के उनकी वजारत उज़्मा का तख्ता करके उनको एहतिसाब पर मजबूर करेंगे और जब तक एहतिसाब या इस्तीफा नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। यानी इस बार किसी गुनहगार को माफ नहीं किया जाएगा, करप्शन के धब्बों को साफ नहीं किया जाएगा। कप्तान का ये फैसला अटल है। लुटेरों और चोरों से जंग हर आन हर पल है, लेकिन मसला ये है कि कप्तान ने बहुत सारे महाज एक साथ खोल दिए हैं। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में गर्मजोशी और बिलावल भुट्टो की मुस्कुराहट के पीछे छुपे पैगाम को कप्तान ने पढ़ लिया है। इसलिए नून लीग पर गरजने के साथ साथ पीपल्स पार्टी पर भी बरस गए। उनका ख्याल है, बल्कि यकीन है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दोनों ही करप्शन किंग हैं, इसलिए एक दूसरे का एहतिसाब नहीं होने देंगे। वैसे भी मियां साहब से हाथ मिलाते ही बिलावल भुट्टो भी मोदी के यार को, गद्दार को एक धक्का देना भूल गए। यानी जादू है मियां साहब के हाथों में। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतने अच्छे और पक्के दोस्त पार्लियामेंट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे क्यों पड़े हैं कि उन्होंने यूएनओ में भारत को, मोदी को उनका असल चेहरा क्यों नहीं दिखाया। वक्त था, मौका था, दस्तूर था, फिर क्या मोहब्बत थी जो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया गया। महफिलों में जो यूं ही जाम लहू के छलके, तुमको क्या कह के पुकारेंगे मोर कल के। अब सवाल यह है कि इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है। क्या तहरीक इंसाफ जो कर रही है इसे करने दिया जाए, और क्या इस सूरत हाल को मुस्लिम लीग नून खुद मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी या किसी और का इंतजार करेगी। इसी तमाम सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। वालेकुम अस्सलाम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं ये अपनी समझ बूझ से कर रहे हैं या किसी और का खेल खेल रहे हैं? चूंकि आपने मुश्तरका इजलास में जब अचानक बाइकआउट इन्होंने किया तो आपने कहा कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है और इंटेलिजेंस एजेंसी से इसकी जो है वो इसको मालूमात इसकी लेना चाहिए या तहकीक करवाई जाए। तो सर, ये अगर हिडन एजेंडा है तो ये क्या हो सकता है? पहले वो लंदन प्लान थे ना, तो ये भी कोई प्लान है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और मैं मतलब कि हो सकता है मेरे यानी कि एनालिसिस गलत तो हो सकते हैं, लेकिन मैं सिंसियरली ये बात आपको कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी 2014 में भी ये मैंने आपके भी प्रोग्रामों में कहा होगा बहुत दफ़ा कि ये दोनों जो कज़न हैं एक दूसरे के पास कज़न और इमरान खान, इन्होंने बाकायदा मुआवजा दिया है और ये सी पैक का रास्ता रोकना चाहते हैं। चाइना के सदर को 6 महीने तो नहीं आने दिया ना उन्होंने उस वक्त भी, तो उसमें फिर इन्वेस्टर जो है वो भी शेकी हो जाता है। बहुत सारा नुकसान उस जमाने में कहा गया। सी पैक पे आप लोग बहुत बात करें, मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन किस बुनियाद पर आपको ऐसा लगा, किस चीज पर आपको ये शक हुआ कि आपने ये इल्जाम लगा दिया कि ये मुश्तरका इजलास में इसीलिए नहीं आए कि खुफिया एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, 3 दिन पहले वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, एक टीवी प्रोग्राम में कहा, बिल्कुल 1 दिन पहले बाद वो अपने एपीसी में भेजते हैं। उसके बाद वो फिर अचानक कहते हैं कि जी मैं नहीं जा रहा, बाइकाट कर देते हैं। अच्छा, अब इमरान खान की शख्सियत के एनालिसिस करेंगे, वो किसी की तो बात सुनता ही नहीं, क्योंकि उसकी पार्टी पूरी कह रही थी कि जी चले जाएं। हाथ जोड़ जोड़ के कहा, उन्होंने उसको झड़क दिया। एक को तो बेचारे को ये तक कह दिया कि जाओ तुम नून लीग में चले जाओ नवाज शरीफ के पास। अब देखें ना, बात यह है कि एक बंदा जो एक पार्टी का चीफ है, जो इस मुल्क में किसी की नहीं सुनता, खुद सर आदमी है, वो 3 दिन पहले एक बात कह रहा है, 3 दिन बाद उसके बिल्कुल बरक्स कह रहा है, तो इसका मतलब है किसी के कहने पे कर रहा है ना। लेकिन इसका एक और भी मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक मुजरिम खड़ा होकर मेरे सामने तकरीर करे और मैं बैठ के सुनूं, मैं मियां नवाज शरीफ को इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैं एक मुजरिम को वजीर आजम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मुनाफकत नहीं कर सकते हम।
पहली बात तो ये है कि मुजरिम कौन होता है, वो कह रहे हैं पैनल ने साबित किया मियां साहब को, इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा वो खुद अदालत है क्या? साबित तो किसी जुडिशल फोरम पे होता है ना। फिर ये है कि जो वो बातें करते हैं सारी तो उन पे साबित शुदा है, उनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों पे साबित शुदा है। नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी नहीं, अब देखें बड़ी मजेदार बात है, इमरान खान की है, बेस तो ऑफशोर कंपनी बनाया है ना पनामा लीक में, ठीक है, ठीक, लेकिन एहतसाब नवाज शरीफ का होगा, मेरा नहीं होगा। अलीमा खान की ऑफशोर कंपनी है, नवाज शरीफ की नहीं है। इमरान खान ने कहा था मेरा भी मियां साहब के साथ ही एहतसाब करें। देखें ये तो बात की बात है ना, पहले यहाँ पे रुके ना थोड़ा सा जी, कि भाई आप देखें ना, आप एहतसाब करना मेरा चाहती हैं, फर्ज करें जी, तो आपके हाथ साफ होंगे तो आप ये करेंगी ना। बिल्कुल। अगर आपके हाथ ही साफ नहीं है तो मेरा एहतसाब कैसे करेंगी? अच्छा, अगर आप फिर भी करेंगी तो इसका मतलब ये है कि ये डकोसला है, ये झूठ है, असल मसला कुछ और है। जैसे पहले मैं कहता था धांधली शांधली कोई नहीं हुई और वो कमीशन ने भी अपना फैसला कर दिया, सारा कुछ हो गया। देखें जब आदमी कोई एजेंडा होता है ना तो सल्फस पे कोई ना कोई चीज तो रखनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं वो कहेंगे ताहिरुल कादरी साहब कि मैंने पैसे वसूल किए हैं और इतने पैसे फलाने को देने, इतने फलाने को देने। वो तो कहेंगे जनाब कोई बहुत यूनिवर्सल इसका मतलब है आप लोगों के भी हाथ साफ नहीं है, इसलिए आप भी इमरान खान का एहतसाब नहीं कर रहे हैं ना। आपने कहा कि एहतसाब जो करने की डिमांड कर रहा है उसके भी तो हाथ साफ होने चाहिए। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के कुछ केसेस तो साबित हो चुके हैं, कुछ वो स्टे ऑर्डर हमें कहते थे ना, अल्लाह ताला हर चीज उनके मुंह पे लाके मारता है, वो स्टे ऑर्डर ले रहे हैं। उनकी पार्टी ने साबित कर दिया है कि इन्होंने एम्बेजलमेंट किया शौकत खानम के। जुडिशियल ऑर्डर तो उनके खिलाफ भी नहीं है ना अभी तक कोई, नहीं है ना, नहीं है। मैं भी कब कह रहा हूँ, मैंने उन्हें मुजरिम तो नहीं कहा, लेकिन वो कह रहे हैं मियां साहब को। देखो उनके कहने से कुछ नहीं होता ना सर। इस तरह तो आप कहेंगे किसी के कहने ना कहने, मानने से मानने से कुछ नहीं होता, हमारी मेजोरिटी है, हम जो चाहे करें। नहीं, मेजोरिटी की भी बात नहीं ना, जो चाहे हम कर रहे हैं। देखें हम में और इनमें फर्क क्या है? ये कहते हैं कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, हैं अपोजिशन में, हुकूमत वाला डाल सकता है ना जी। तो इसका मतलब है कि बर्दाश्त किस में, हमने तो नहीं कहा, ना डाला ना कहा। आपको तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुकदमे चलाओ, जेल में डालो, लेकिन आप तो किसी को भी नहीं डालते। फिर वो कहते हैं हमारी आप इसलिए नहीं कि ये अगर फर्ज करो आज कोई कहे ना नवाज शरीफ किसी को इसको पकड़ के जेल में डाल दो, जैसे ये रोजाना भेजते रहते हैं जेलों में, तो फिर ये बात होगी कि जी आपको ये कौन सा इख्तियार आइन ने दिया है? नहीं दिया ना, मुझे दिया है ना, किसी वजीर को दिया, ना किसी वजीर आजम को दिया है कि किसी को जेल में डाल दे। जेल में कौन डालेगा? आपका इंस्टीट्यूशन डालेगा। बिल्कुल, और वही कहते हैं कमजोर कर दिए आप लोगों ने वो। नहीं, हमने तो मजबूत किया। हमने ये सुप्रीम कोर्ट जो आज आजाद है, इसमें सबसे अहम किरदार नवाज शरीफ का है ना, उसी से इमरान खान को थोड़ी बहुत उम्मीद है। मैं इस पे आती हूँ, लेकिन शुरू में आपने सी पैक का जिक्र किया था। ये कहा जा रहा है मुशाहिद खान साहब, आपको ये हिडन एजेंडे के पीछे ये सी पैक लग रहा है कि ये इसके लिए मुश्किलात या इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सर ये कहा जा रहा है कि ऐसा तोता आप लोगों के हाथ लग गया है कि कोई आपसे एहतसाब की बात करे, कोई आपकी मुखालफत करे, कोई शकूक व शुबात का इजहार करे, शिकवा शिकायत करे, आप फौरन कह देते हैं ये सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सर ये कैसे? ये पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है, नून लीग की तरक्की का मंसूबा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था ना, तो हमें मुबारकबाद दी थी, इमरान खान ने नताइज को तस्लीम किया था जी। सबसे पहले असद उमर ने, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और 1 साल तक इन्होंने कोई धांधली वांधली की बात नहीं की थी। 1 साल बाद इन्होंने धांधली की, अचानक इनको ख्याल आया 4 हल्के। अच्छा जी, अब वो हो गया, फिर उस पर कमीशन बन गया। मैं लंबी उसकी डिटेल है, उसमें सबको पता है। इन्होंने कहा जी कमीशन जो कहेगा हम मान लेंगे। हालांकि मियां साहब ने इनकी तहरीक शुरू होने से 2 दिन पहले टीवी पे आके कह दिया मैं कमीशन बनाता हूं। तो बात ही क्या हुई? अच्छा, फिर किसने कहा कि जी अंपायर उंगली खड़ी कर देगा? क्या मतलब था अंपायर का? ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि जो सीपैक है ये पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है, नून लीग की, और अगर पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा, आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान इसकी मुखालफत कर रहे हैं या इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? सर पाकिस्तान से मोहब्बत का कहेंगे, आप ही ने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया? नहीं, हमने नहीं लिया। पहली बात तो यह है कि सी पैक पाकिस्तान का मंसूबा है, PMLN का नहीं। वही मैं कह रही हूँ, ये आपका भी मंसूबा है, इस मीडिया का भी मंसूबा है, फौज का भी है, पुलिस का भी है, FIA का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई सबका है। तो फिर इमरान खान कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं इसको, या सोच भी कैसे सकते हैं? बात ये है कि ये ग्रेट गेम तो हर वक्त होती रहती है ना। मतलब ये ग्रेट गेम ही है ना कि आज रशिया जो है वो उसकी फौजी इस वक्त भी मौजूद है ना, 10 तारीख तक, ठीक है, मशक़ें कर रही। कल तक वो हमारा दुश्मन था बहुत, सबसे बड़ा।
अच्छा, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है जी। वो इकोनॉमिक पावर भी बने। ठीक है। ये जो है, इसको जो गेम चेंजर कहा जाता है ना, आपको पता है कि ये जो सी पैक बन जाए, सी पैक में तो 46 बिलियन डॉलर के मंसूबे हैं ना, जब ये ऑपरेटिव हो जाएगा 1000 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर, गौर से सुनिएगा मेरी बात, उसका ट्रेड होना है पाकिस्तान से बैठ जी के। जी। तो ये यानी कि हमारा पीएमएलएन की हुकूमत जरूर कर रही है ठीक ये, है। लेकिन है तो ये सब सर, करना। जिन ममालिक में एहतसाब होता है वहाँ पे जो है वो एहतसाब करने वाले इदारे भी मजबूत हो जाते हैं ना, वहाँ कानून की नजर में छोटा बड़ा सब बराबर होते हैं, तो ऐसे ममालिक भी तो तरक्की करते हैं। अगर ये भी तरक्की की बुनियाद है तो फिर अगर कोई एहतसाब का मुतालबा कर रहा है, ये गलत है सर। पे मुतालबा बिल्कुल ठीक है, हम कब मुतालबा ठीक है या तरीकेकार से इख्तिलाफ है? देखें, मुतालबे के देखिए मैं आपको बात बताऊं, देखें हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है ना, हमारी कौम की मैं कह रहा हूँ। मुझे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये एहतसाब होना चाहिए, उसके अदारे भी मजबूत होने चाहिए। कौन करेगा? परवेज मुशर्रफ ने किए थे क्या अदारे मजबूत, या तबाह किए थे? और उसके बाद ये जो आप नारे लगा रहे हैं, ये आए थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को आजाद होने में रुकावट डाली थी ना, फिर मियाँ साहब निकले थे और गुजरावाला तक आए, लंबी कहानी है। अच्छा, उसके बाद ये पहली दफा है, इससे पहले तो डोगर कोर्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकता, हाई कोर्ट का। तो इसका मतलब है ये काम किसने किया? हमने किया है। ठीक है, ये नैब जो है, पहले नैब का काम ये था कि जनाब जेल में बंदा अंदर होता था, उससे पूछते थे कि भाई हुकूमत का साथ देना है तो वजीर हो, वरना यहाँ पे सड़ोगे। वजीर बनाया उन्होंने। नैब की आप तारीफ कर रहे हैं, इमरान खान कहते हैं नैब किसी काम की नहीं है। सर ये बताएं, आवाम को कैसे यकीन आएगा कि आप लोग एहतसाब चाहते हैं? इमरान खान कह रहे हैं तमाम, जी आपने, वो मुशर्रफ ने बनाई थी, लेकिन वो काम तो कोई नहीं कर रही ना। इमरान खान कह रहे हैं सारे रियासती इदारे आपने करप्ट कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं, अपने लोगों को बिठा दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, हमारी हुकूमत तो 3.25 साल से है ना, नैब तो इससे पहले भी थी ना, परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी ना, इमरान खान तुम परवेज मुशर्रफ के भी साथ थे ना, उस वक्त तो नहीं बोले, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं बोले। हमने करप्ट कर दिया। हमने कैसे करप्ट कर दिए? हमने सुप्रीम कोर्ट को आजाद करवाया। ठीक है। हमने नैब का जो चेयरमैन है, इन सब की अपोजिशन की मर्जी से बना हुआ है। सर आपने करप्ट नहीं किए ना, चले आप इनको ठीक कर दें। वो नैब की बात नहीं कर रहे, वो FBR की भी बात कर रहे हैं, FIA की। वो कह रहे हैं इन इदारों ने कहा पैनामा लीक्स की हम तहकीकात कर ही नहीं सकते, ये हमारे दायरे इख्तियार में आते ही नहीं है। इन इदारों ने कहा है ये। चले तो दायरा इख्तियार में लाने के लिए TOR बना लेना। क्या वैसे इदारे इतने बेबस हैं कि ये नहीं कर सकते? इदारे तो थे कर दिया है बेबस आप लोगों ने। हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं जो नहीं जमती। 3.25 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इससे पहले क्या हुआ पिछले 15 साल में? जो हमने तो इनकलाबी काम किए हैं ना, हर सतह पे। ठीक है। अच्छा। तो आप हथेली पे हर काम 1 मिनट में ठीक हो जाए, और अगर नहीं ठीक होगा तो उसका क्या तरीका होता है कि उसको मानना ही नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप हम सब मिल बैठ के कोशिश करें कि जहां पे खराबी है उसको दूर करने में। क्या किरदार है इमरान खान का? कोई किरदार नहीं है। पार्लियामेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जहां पे आप कह रहे हैं उम्मीद तो किसी भी चीज से नहीं है। वो कहते हैं मुझे अवाम से उम्मीद है, पाकिस्तान की अवाम से मुझे उम्मीद है। सर लेकिन थोड़ी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ है ना। अवाम ने तो बारहा ये फैसला सुनाया है कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये कितनी दफा अवाम इनको समझाएंगे? 30 सितंबर का उनका जलसा देखा था, वो मार्च जो उन्होंने किया रायवंड पे, कितने लोग थे? इस मुल्क की आबादी कितनी है? 20 करोड़ के करीब। वहाँ कितने लोग थे? तकरीबन कोई, मैं सोर्सेस को आपको कर रही हूँ कि 2 से 2.5 लाख तो थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे पता, आपने मानना ही नहीं। अच्छा आप बताएं कितने थे? मैं कहता हूँ 2 करोड़ थे, फर्ज करो। और वो ये चाहते हैं कि जी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा ना। अब 2 करोड़ इकट्ठे कर ले। ठीक है। प्रेशर तो बात तो कानून और आइन के तहत ही होगा ना। बिल्कुल। नवाज शरीफ इस्तीफा 2 छोड़ 10 करोड़ इकट्ठे कर लो। मैं इस पे आती हूँ, लेकिन इमरान खान को थोड़ी सी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। वैसे आपको क्या लगता है कि वो जो थोड़ी सी उम्मीद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से है, एक और पहले आप जितना कोर्ट्स को जानते हैं, आपको क्या लगता है ये थोड़ी सी उम्मीद पूरी होगी उनकी सुप्रीम कोर्ट से? देखें, कोर्ट हर चीज इस मुल्क की आइन के मुताबिक चलती है। फैसला पार्लियामेंट ने करने हैं, ये इस्लामाबाद को बंद करते फिर रहे हैं। डेडलाइन तो दे दी है, उन्होंने कहा है कि या तो एहतसाब या फिर इस्तीफा दें। वैसे इन दोनों ऑप्शंस में से मुशर्रफ खान साहब क्या कहा था इन्होंने आके? मर जाऊंगा, इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इस वक्त तो मरे तो नहीं, हमने मरने भी नहीं दिया,
लेकिन इन्हें कम से कम शर्मिंदा तो होना चाहिए। इस वक्त आप इन्होंने जो 2 ऑप्शंस दिए उनमें से आप लोग किस पर गौर कर रहे हैं, या आप लोग 30 अक्टूबर को देखेंगे कि इमरान खान क्या करते हैं? इमरान इंतजार कर रहे हैं खान आप? की हैसियत यह है कि वो पीएमएलएन के एक काउंसलर का भी इस्तीफा नहीं ले वो सकता। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान का वो आईन और कानून उनको इजाजत उनके देता है कि हाथ वो मियां में साहब के हथौड़ा एहतसाब है, का मुतालबा हथौड़ा करें। उनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है और वो हथौड़ा रोजाना अपनी पार्टी पे चलाते हैं उसको तोड़ने के लिए, और वो काफी कामयाबी से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए थे, बड़ी चाह से वोट दिए थे और बड़े वोट दिए थे, उनके साथ क्या किया उन्होंने? उनकी आरजुओं और उमंगों का जिस तरीके से खून किया है उन्होंने तो वो तो अपनी पार्टी के लिए खुद ही काफी हैं। वो खुद मौला जट बने हुए हैं अपनी पार्टी के लिए। बहरहाल उनको पाकिस्तान का आईन और कानून इजाजत देता है कि वो मियां साहब से एहतसाब का मुतालबा करें। ये बताएं, मियां साहब इस्तीफा देंगे या फिर एहतसाब के लिए खुद को पेश करेंगे? मियां साहब से तो परवेज मुशर्रफ गने तान के गया था तो नहीं दिया था उन्होंने। तो कोई इरादा नहीं है आपका? चेप पिद्दी का शोरबा, ठीक है। ये टटीरियां जो है ना, ये किसी से इस्तीफा नहीं ले सकती। नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है। अच्छा, ठीक है, मजाक नहीं है। आप जरा फिर 2-3 बातें और क्लियर कर दें। अगर इमरान खान ने, मतलब आपके इरादे जाहिर हो गए आपके जवाब से सर, अगर इमरान खान ने लोगों को इस्लामाबाद में जमा कर लिया और इस्लामाबाद को बंद कर दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी। आपकी छोटे आपके ये कैमरा मैन है, ये जो डेली वेजेस एम्प्लॉई हैं, ये बेचारे नहीं आएंगे, इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। जिम्मेदार कौन होगा इस सब का? इमरान खान। और कौन होगा? हम क्यों होंगे? उन्होंने तो डेडलाइन दी है ना कि ये कौन से आइन की कौन सी शिक में लिखा हुआ है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप इस्लामाबाद बंद कर देंगे? ये दहशतगर्दी है। दहशतगर्द इस तरह से बात करते हैं कि जी ये काम करो वरना धमाका कर देंगे, ये काम करो वरना बंद कर देंगे। ये इट्स ए टेररिज्म। ये टेरराइज करेंगे तो बंद होगा ना, वरना खुद से तो कोई बंद नहीं करता। सही तरीके से आप मान नहीं रहे, आप संजीदा नहीं हो रहे ना। ये जो सियासी तरीका होता है ना, वो होता है हड़ताल। ये अपील उन्होंने बहुत दफा इस मुल्क के अवाम से की है, हमेशा मुस्तरद हुई है। अगर ये इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं ना, ये समझते हैं कि लोग इनके साथ हैं, तो फिर इन्हें ये करना चाहिए। ये घर में बैठे बनी गाला कहें कि मैं कह रहा हूं इस्लामाबाद में ना गाड़ी चलनी चाहिए, ना स्कूल खुलना चाहिए, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई कारोबार होना चाहिए, ना स्टॉक एक्सचेंज खुले। और अगर ये सारे काम ना हो तो फिर इमरान खान बड़ा लीडर है। लेकिन अगर 100 बंदे खड़े करके आप मारपीट करें लोगों के साथ, जबरदस्ती, वो तो कह रहे हैं कि जमा करके हम इस्लामाबाद को बंद करेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद के बाद अगर बड़े शहर और बंद कर दिए फिर क्या होगा? कितने दफा 3.25 साल से सवाए अपनी पार्टी के और तो कोई चीज अगर मियां साहब के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल कर दिया, उमूर हुकूमत को मुअत्तल कर दिया इमरान खान ने, फिर क्या होगा? मुझे एक बात ये बताएं कि अगर इस्लामाबाद बंद ना हुआ तो फिर क्या होगा? ये भी तो सोचे ना। ये की बात क्यों? ये तो आप लोग चाहते हैं और कह रहे हैं ना। हम चाहते नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। ये बच्चे होते हैं सर। देखें, अगर ये नहीं हुआ, ये अभी रायविंड गए ना, तो मुझे याद आई बात। हम छोटे छोटे होते थे ना, जब 8-10 साल 12 साल के, तो किसी हमारे दोस्त को कोई मार देता था ना, तो वो आके रोते हुए शिकायत काम करते, चलो इसके घर चले। ये इमरान खान अभी उसी स्टेट ऑफ माइंड में। अगर पीटीआई ने केपी के असेंबली से इस्तीफे दे दिए, असेंबली तोड़ दी, फिर क्या होगा? नया इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन, और क्या होगा? अगर इमरान खान ने ये जो इस्तीफा है इसको ये जो मुतालबा, इसको अवामी मुतालबा बना दिया, पाकिस्तान की गली मोहल्लों का मुतालबा बना दिया, फिर क्या होगा? गली मोहल्लों का मुतालबा बनाएगा, फिर वाकई अहमियत है इस बात की। लेकिन उनको कोई अब सीरियस नहीं लेता। अपनी पार्टी का आदमी, उनकी पार्टी में पता कितने ग्रुप बन चुके हैं जी। फाउंडर ग्रुप, नाराज ग्रुप, नजरियाती ग्रुप, एमएनए ग्रुप, एमपीए ग्रुप। मुझे आपकी बातों से लग रहा है, वाज़ेह हो गया कि आप ये कह रहे हैं या ये कहना चाह रहे हैं, या आपका ये मौकफ है कि मियां साहब किसी कीमत पे भी अपने एहतसाब के लिए तैयार नहीं होंगे। तो दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? एहतसाब मियां साहब की पहली तो बात यह है कि मियां साहब की हुकूमत जरा इससे 3.25 साल पीछे चले जाए ना, और अभी भी सिंध में देख लें क्या हो रहा है। 3.5 साल की बात करेंगे हम। हाँ, अभी करें ना, लेकिन इस 3.5 साल में सिंध में जो कुछ हो रहा है, चलें पुरानी बात ना करें, वो देख लें पंजाब में क्या हो रहा है। एक आदमी हमारी पार्टी का, हमारा वजीर, हमारा कोई भी शख्स, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई।
और ये कहते हैं कि करप्शन, और पीपल्स पार्टी भी कहती है। मैं उस पे आती हूँ, लेकिन मियां साहब जो आपने अभी पंजाब की बात की, मियां साहब क्या पंजाब के वजीर आजम है? वो तो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है ना। हुकूमत है ना हमारी पार्टी की, मैं इसलिए कह रहा हूँ केपीके में हमारी नहीं है, ठीक है, सिंध में हमारी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो सिंध में ये है तो सारे हुकूमत में, इमरान खान हुकूमत में नहीं है। मियां साहब ने जवाब पूरे पाकिस्तान को देना है, सिर्फ पंजाब को नहीं देना। इमरान खान ने भी हुकूमत में, उसने भी जवाब देना है। उसके तो उसने वजीर जो है उसके करप्शन में पकड़े गए हैं, ठीक है, क्या किया उनका वजीरों का? छुट गए ना। पहले हमसे हमारे एहतसाब की बात करता है, अपना तो कर ले, जहांगीर तरीन का तो कर ले जिसने कर्जे माफ कराए, जो खुद कह रहा है कि मेरे ड्राइवर और मेरे माली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, उनके नाम मिले हैं, वो माना ना वो जी। तो भाई उनको तो एहतसाब कर लो। प्लान क्या है? 30 अक्टूबर को कैसे रोकेंगे? जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, सियासत से रोकेंगे या ताकत से रोकेंगे? पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करेंगे इनको। ना किया तो? पहले नहीं किया था। अच्छा, 30 अक्टूबर का प्लान अगर धरने में तब्दील हो गया, अगर कंटेनर फिर इस्लामाबाद में आ गया, फिर कैसे मैनेज करेंगे? मतलब कि क्या फिर क्या होगा? पहले धरने में आखिर में शादी हुई थी ना, क्या होगा मुझे बताए तो सही आप। अब क्या लग रहा है, अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? आपको शादी भी नहीं करेगा सर, आप अपना नहीं बता रहे कि आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अगर ये सूरत हाल होती है तो? हम ये समझते हैं कि ये नादान दोस्त हैं, हाँ। ये इस मुल्क की जमहूरियत से दुश्मनी कर रहे हैं, ये अल्लाह जाने किसके कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम इनसे कोई सख्ती नहीं करेंगे। नईमुल हक कह रहे हैं अगर आज भी हुकूमत संजीदा हो जाए ना तो हम अपने फैसले पे नजरसानी कर सकते हैं। छोड़े जी, नईमुल हक आपका फैसले को आपकी पार्टी तो मानती नहीं है। आप जस्टिस वजीउद्दीन से तो पहले अपना फैसला मनवा ले, आप तस्नीम नूरानी से तो मनवा ले, आपके जो एमएनए सारे और एमपीए सारे हैं केपीके के, उनसे तो अपने फैसले मनवा ले, बाकियों से क्या मनवाएंगे? अच्छा, मैं एक बात कहूँ, आप अक्सर बात करते हैं, आप कहते हैं पैनामा लीक्स तो कोई इशू नहीं है, ये तो ड्रामा है। नून लीगी अक्सर रहनुमा ये बात कर रहे होते हैं। सर, अगर ये ड्रामा है और बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान पे हमला है, तो 5 अप्रैल से अब तक आप लोग इस ड्रामे को एक्सपोज क्यों नहीं कर सके? इसको साथ लेके क्यों चल रहे हैं? आप खत्म करना चाह रहे हैं, इमरान खान खत्म नहीं करने दे रहे आपको? इमरान खान नहीं खत्म करने दे रहे, इसलिए कि देखें अगर पनामा लीक वाकई कोई बहुत बड़ा क्राइम है तो उस क्राइम में फंसना किसने है? जिसके नाम है ना, जिनके नाम है ना, तो हमारे तो किसी बंदे का नाम नहीं। 560 में से 2 को निकाल दे, 558 कौन है मुझे बताएं? उन्हीं का होगा ना एहतसाब। तो वो आए कहां पे, किस पार्टी में है, मुझे बताइए ना। सर, जो आप जिस तादाद की बात कर रहे हैं उन्हीं का एहतसाब कर रहे हैं। बात यह है कि जब सारे हैं इनकी पार्टियों में, उन्हीं का एहतसाब तो कर रहे हैं। हमारा एहतसाब क्यों होगा? तो नवाज शरीफ का क्यों होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये नॉन इशू है। सर, ये नॉन इशू है तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, दीगर जमातें इस पे क्यों सियासत कर रही हैं? किस उम्मीद पे कर रही हैं? वो टीओआर की स्टोरी आपने क्यों शुरू की थी? क्यों कहा था पार्लियामेंट में कि बार बार मैं एहतसाब के लिए पेश करता हूं खुद को? इसलिए इस पे सियासत कर रही हैं कि इनके पास हमारे खिलाफ कोई इशू नहीं है। इन्हें ये मालूम है कि हमने लोड शेडिंग आदि कर दी है, इन्हें ये मालूम है कि 2018 में लोड शेडिंग 0 हो जाएगी। अच्छा। इन्हें ये मालूम है कि सी पैक की 1200 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। इन्हें ये मालूम है कि इंडस्ट्रियल जोन बनने वाले हैं। इन्हें ये मालूम है कि मंगला और तरबेला की एक्सटेंशनें हो रही हैं। इन्हें ये मालूम है कि भाषा और दामीर जो है, सब मालूम है। और आपको ये मालूम है कि पैनामा में मियां साहब का नाम नहीं और नहीं है। एक बात बताइए, क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी है, सिर्फ एक सवाल ये भी ब्रेक से पहले कि जब मियां साहब का नाम नहीं है तो ये तो ज्यादा इत्मीनान की और सुकून की बात है ना। तो जब नाम नहीं है तो पहले उन्हें खुद ही एहतसाब के लिए पेश हो जाना चाहिए, पहले खुद को क्लियर करा लें और उसके बाद दूसरों को ना छोड़ें। क्या क्लियर तो बात की बात है, टीओआर बनेंगे तो क्लियर होंगे ना। उन्होंने तो कहा कि मेरे बच्चे भी हर जुडिशियल फोरम पे अपने आप को पेश करने को कहा। नहीं, इन लोगों की ख्वाहिश पता है क्यों? कि ये चाहते हैं हमारे सामने पेश हो जाए। भाई, तुमको खुदा का नाम लो, तुम्हारे हाथ मुंह हर चीज काला है करप्शन में। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब अपनी करप्शन को पाक भारत कशीदगी और कश्मीर इशू के पीछे छुपा रहे हैं, लेकिन हम नहीं छुपने देंगे। और आप लोग कहते हैं कश्मीर इशू जो है वो इमरान खान उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस इशू से मुखलिस कौन है वैसे सही में? किस इशू से? कश्मीर इशू से, पाक भारत कश्मीर इशू से मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये बात बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर पुतले किसके जल रहे हैं? बताए ना, नारे किसके खिलाफ लग रहे हैं? अच्छा, फिर इसको भी छोड़ दें और मजीद सबूत दूं। आसिया इंदिराबी से बड़ी लीडर तो कोई नहीं है ना।
यासीन मलिक और अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना। आपके खुलूस पे तो किसी को शक नहीं है और नहीं बात किया जा नहीं, सकता, मेरा लेकिन पूरा मसला जवाब पता है सुन क्या है? एतजाज एहसन ये कह रहे हैं कि मियां साहब के मुंह से अगर कुलभूषण यादव का नाम निकल जाए ना तो मैं 50,000 रुपए ब्लाइंड एसोसिएशन को दे दूंगा। तो फिर मसला क्या है, रुकावट क्या है नाम लेने में कुलभूषण यादव का? अच्छा है ना, एतजाज एहसन का एतराज भी दूर होगा, कुछ नाबीनाओं का भी भला हो जाएगा मुशाहिदा साहब। अगर ये नाबीनाओं के हक में मुखलिस हो ना तो कभी शर्त ना रखें, इनसे इनकी सिंसियरिटी नाबीनाओं से भी पता लग रही है। तो रुकावट क्या है नाम मेरी लेने बात में सुने, कुलभूषण मेरी यादव बात का? सुने, मेरी बात सुने। नाम में ही मसला है ना, मियां साहब नाम लेते हैं। ये एतजाज एहसन नवाज शरीफ के सामने इतना सा है, इतना हो या इतना हो, नाम लेने में मसला क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, ये जो स्टेट्समैन होता है ना, ये नाम लेके बात नहीं करता। एक दूसरी बात काम ये से है, इसके पता चलता है। पहले मेरी बात सुने। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की बात करनी है। कलभूषण का मतलब यह है कि आप कश्मीर के इशू को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कलभूषण का नाम लेके फिर बलूचिस्तान की भी बात आएगी ना, ये यही चाहते हैं। इसलिए कि अपने दौर में तो इन्होंने कश्मीर की बात की नहीं, दफन किया, कश्मीर के बोर्ड हटाए गए ना यहाँ पे। मैंने जो कल तकरीर में परसों कहा है, एक लफ्ज गलत नहीं है, एक लफ्ज ठीक समझ गए। अब मुझे बताएं कि जब उधर पुतले नवाज शरीफ के जल रहे हैं हिंदुस्तान में, आसिया इंदिराबी से लेके अली गिलानी तक नवाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं, जबकि ये लोग उससे पहले क्या कहते थे कि कश्मीर का मसला, ये गद्दार है कश्मीर के। परवेज मुशर्रफ को अली गिलानी ने कहा। इन तमाम बातों के बावजूद आपने कहा ना कि जो स्टेटमैन होता है वो स्टेट्समैन जो है वो काम से उसके पहचाना जाता है, तो काम को देखकर ही तो नाम की डिमांड की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये काम ज्यादा असर नहीं दिखा रहा, अगर कुलभूषण यादव का नाम ले लेते ना तो शायद कुछ ज्यादा असर होता है। क्या असर होता मुझे बताएं? मतलब कि ज्यादा पुतले जलते, यही होता ना, पुतले जलते थे ना। देखें नवाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ में और इन बोनों में बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ की जो सोच है ना वो यूनिवर्सल है। अच्छा, ये अपनी पार्टियों की सियासत के तौर, ये अपनी तरफ से ये जुगाड़, इसीलिए आप उनके इल्जामात लगाते हैं। वो एलपीजी का कोटे का आपने और वो सिखों की फहरिस्तों के हवाले से आपने जो बात की एतजाज एहसन पर ही रखकर की ना, फिर उन्होंने भी जवाब दिया कि अगर आप मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं, मुकदमा चलाएं, आप साबित करें। तो आप साबित करें ना, आप हुकूमत है मुशाहिदा खान साहब। बात ये है एलपीजी का ठेका साबित करें, सबूत दें। ये बातें आप मानते हैं ना, वो तो मान रहे हैं, सबूत क्या दूं? उन्होंने आपसे कहा था ना असेंबली में कि आप साबित करें, सबूत दें, मुझ पे मुकदमा चलाएं। भाई वो तो कह रहे हैं मेरे पास है एलपीजी का ठेका, तो साबित क्या करें? सर वो कह रहे हैं अगर कैंसिल कर दें अगर गलत है तो। वो जी कैंसिल हम ये कह रहे हैं, आपको ये मिला किस खुशी में? आपको क्यों नहीं मिला एलपीजी का ठेका? आपको पता है क्या एलपीजी का ठेका क्या होता है? सर उसूली बात करें। आपको पता है घर बैठे हुए कितने करोड़ों रुपए मिलते हैं? एतजाज एहसन साहब को मिला, और परवेज मुशर्रफ के दौर में मिला है। आप कैंसिल करें ना। नहीं हम नहीं कर रहे ना कैंसिल। क्यों? उन्होंने ले लिया ना भाई। वो कह रहे हैं आप किरदार कशी कर रहे हैं, ये गलत है। वो कहते हैं जो जीजी ब्रिगेड है ना, पता है ना वो क्या, जीजी ब्रिगेड, गाली गलौज ब्रिगेड, इसके पास ये दो ही इल्जाम है मुझ पे लगाने बात के लिए। ये है कि एक लफ्ज कोई गंदा किसी ने कहा, मैंने मेरी तकरीर सुन लें और इनके नारे सुन लें, कहने से कुछ नहीं होता। खुद मतलब के वो इस तरह की गंदी बातें करते हैं। हमें हमारे पास अच्छी बातें करने का इल्म मौजूद है। लगता है ये इल्जामात और ये बातें जो है ना, ये आप लोगों ने जरूरत संभाल के रखी हुई है करने के लिए। ये जो बात है ना, देखें कितनी ये घटिया बात है कि मैं 50,000 रुपए दूंगा, तुम 50,000 दोगे, तुम्हें तो 50 करोड़ देने चाहिए, 50 लाख तो दो। आप मियां साहब से नाम वो ले लें कुलभूषण यादव का, तो फिर एतजाज एहसन साहब से बात करते हैं, शायद वो थोड़ी रकम बढ़ा दें ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए। कुलभूषण का नाम मलिया लोधी ने लिया ना अभी। मियां नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो लें। देखें बात ये है, अच्छा वो लें तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। भाई ले तो आवाम ये कुलभूषण का मसला कश्मीर से क्या ताल्लुक है ये पहले बताएं। वो मुदाखलत का सबूत है भारत की पाकिस्तान में, है तो आपके इल्म में ऐसी एग्जाम्पल कहीं मिलती है? आपके इल्म में ये बात है कि कुलभूषण के डोजियर्स पहली दफा बना के सबको दे दिए गए। फिर क्या हुआ उनका? टाइम लगता है ना ये। फिर हम भी टाइम ले लेते हैं, ब्रेक ले लूं एक, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट।
पार्टी की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, तो थोड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अब से कुछ अर्से पहले तक जो वो नारे लगा रहे थे कि जो मोदी का यार है, गद्दार है, कल उन्होंने वजाहत दी कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा मेरा सारा फोकस जो पर था। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अल्फाज में यू टर्न लिया है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये मफाहिमत है, मुनाफकत है, सियासत है या जमहूरियत है आपके ख्याल में? ये तो उस बच्चे से ही पूछना पड़ेगा। देखिए बात ये है कि मुझे अफसोस हुआ था बड़ा ठीक कि वो देखो ना बात क्या है, हम हुकूमत में, हम किसी को जेल में नहीं डाल रहे, ठीक है, आप हुकूमत में अभी आए नहीं और कोई पता नहीं आप आते हैं या नहीं आते। आप कैसे कह सकते हैं? ये वो कह रहे हैं कि 2018 में हम इक्तिदार में होंगे, मियां साहब जेल में होंगे, और आपने कहा कि 2018 क्या तुम 28 में भी नहीं आओगे। आप कैसे कह सकते हैं? अगर ये इन्होंने सिंध में गवर्नेंस ठीक नहीं की, कुछ करके दिखाएंगे तो आएंगे ना। देखो ना इनको कितने वोट पड़े हैं, कितने इलेक्शन हुए हैं। आजाद कश्मीर में इनकी हुकूमत थी ना, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत थी ना, ठीक है, कितने वोट पड़े वहां से, कितनी सीटें मिली हैं? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? कि आपने लूट मार की, कोई गवर्नेंस नहीं की। सिंध में कितने लोग बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं, कितने वजीर इनके भागे हैं। अयान अली का मसला क्या है, ठीक है, और लोगों के घरों से पैसे बरामद हुए हैं, लांचों में पाउंड और डॉलर जा रहे हैं। तो भाई उसके बाद भी आपको तवक्को है कि आप वजीर आजम बनेंगे? तो है, तो आप क्या 2028 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुई? मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं तो अल्लाह से डरता हूं, हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो एक और बात की ना कि नवाज शरीफ जो कुछ कर रहा है, वो अगर जीतेगा तो वजीर आजम होगा ना जी। PMLN जीतेगी तो वजीर आजम वो होगा। जो अगर वो वजीर आजम होगा तो फिर जेल में कौन होगा? मैंने तो फिर भी नहीं कहा कि तुम होगे, मैंने कहा ये भी तो बता दो ना, ये तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए, अच्छा होगा कि वो पैनमा को समझें। तुम शाहिद खान साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक पैनमा को समझे नहीं है? बिलावल किसी और अंदाज में समझाना चाह रहे हैं उनको? बिलावल को अंदाजा नहीं है कि अभी मजीद किस किस का नाम है उसमें। आपको पता है? नहीं, मुझे पता है, इसलिए कि इस मुल्क में नहीं, इस दुनिया को पता है कि इस मुल्क का कौन करप्ट टोला है, ठीक है, और उसमें नवाज शरीफ नहीं है, PMLN के लोग नहीं है उसमें। सारी दुनिया को पता है कि किसने लूट मार की है। और आज भी मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 91 अरब आप लड़काना के नाम पे खा गए। और बिलावल को चाहिए कि अगर वो वजीर आजम बनना चाहता है तो अपनी फूफी को संभाले। अच्छा, अपने अब्बा से कहे मेहरबानी करो, काफी होगी, हमें नहीं चाहिए इतनी दौलत। बिलावल को चाहिए कि दौलत उसको मालूम है। सर वैसे आप अक्सर एक बात करते हैं, मेरे शो में भी आपने 2-3 दफा कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, इनको शर्म आना चाहिए जब ये करप्शन के एहतसाब की बात करते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन करना छोड़ दे। मुशाहिद खान साहब, जब आपको पता है कि ये करप्शन करते रहे और कर रहे हैं, तो सर फिर ये आजादी से करप्शन कैसे कर रहे हैं अभी तक? या फिर इमरान खान की बात ठीक है कि जरदारी और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो करप्शन के किंग हैं, ये दोनों एक दूसरे का एहतसाब होने ही नहीं देंगे? असल में मसला पता है क्या? करप्शन KPK में हो रही है, करप्शन सिंध में हो रही है। अच्छा, ये जो होते हैं ना लोग इस तरह के, वो कहते हैं कि दूसरे पे रखो, खुद खाई जाओ। मतलब कि उनको बड़ी तमानियत मिलती है कि जी नवाज शरीफ को कहो कि भाई पकड़े, तुम्हारे जा रहे हैं, 76 लोगों ने तुम्हारे बेल बिफोर अरेस्ट कराई है। करप्ट नवाज शरीफ है जिसका 1 रुपए का कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई आज तक कभी। और देखो ना, मेरी बात मत माने, दुनिया भर के अदारे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेके ब्लूमबर्ग और माइकल फोर्ब्स और मॉडीज और आपका जो यहाँ की NGOs है, क्या कह रही हैं कि पहले से कम हुई है ना। तो फिर एहतसाब किसका होगा? लेकिन पहले भी तो ये बातें होती रही, शायद 99 में भी ऐसी ही कुछ बातें हो रही थी, लेकिन बाद में यही कि कुछ कम हुई है और मुल्क कुछ बेहतर, मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। तो फिर अभी भी यही इदारे यही बात कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं जो जिनकी एग्जांपल आप दे रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो होगा क्या? देखे, हम ठेकेदार नहीं है। जनरल मुशर्रफ आए थे 99 के बाद, उन्होंने जनरल मुशर्रफ आए थे तो आज तक जो 60,000 लोग शहीद हो गए हैं और हर
मस्जिद और इमाम बारगाह में और हर इंस्टीट्यूशन में और FIA में और GHQ में जो हमले हुए हैं ये मुशर्रफ की वजह लेकिन से मुशर्रफ ने ये इस मुल्क बताया। के लोगों को बेचा गया मुशर्रफ की वजह आप उनकी बता रहे हैं, वो आपकी बता के गए क्या थे कि बता इसाक डार ने जो है वो कुछ ऊपर नीचे किया हुआ है आदादो शुमार के अंदर, और जो खामियां उनको नजर आई वो उन्होंने बताई ना कौम को सारी। अब आप उनकी बता रहे हैं तो अगर blame game सब इसाक निकलेंगे। डार की मतलब ऊपर नीचे जो वो कर रहा है उसको ना वर्ल्ड बैंक पकड़ रही है, ना IMF पकड़ रही है, ना सेंट्रल बैंक ऑफ मुशर्रफ अमेरिका ने कहा पकड़ कि रहा। मेरी बात सुने, मैं नहीं आता, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नहीं बात देखे ना, ये सारी बातें अपने अपने नाजायज इख्तिदार को जस्टिफाई करने के ये बहाने हैं, उजर लंग हैं। अगर इसाक डार ऐसा होता ना तो इसका मतलब है सारी दुनिया जो है उसके सामने कुछ भी नहीं है। सर वो तो कहते हैं कि इसाक डार की वजह से मुस्लिम ये पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है। कौन सा जुर्माना हुआ है? जनरल मुशर्रफ ने ये बात इसाक डार, IMF को गलत फिगर्स दिए थे इन्होंने। इसाक डार वो शख्स है जिसको आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारा वजीर खजाना होगा। तो ये क्लियर मेरी करवाएं बात कि सुने। जुर्माना हुआ था कि नहीं हुआ ओ था जुर्माना। IMF में गलत आदाद ओ शुमार देने से। ओ भाई बात यह है कि इसाक डार भाई, ये बात है, आपने कुछ मानना ही नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद वजीर खजाना है जिसके दौर में जुर्माना ऐसे ही हो स्टॉक गया। एक्सचेंज 41,000 क्रॉस कर गया है, जिसके दौर में 24 अरब डॉलर के करीब होने वाले हैं रिजर्व आपके, कर्जे कितने लिए? जिसके दौर में कर्जे 5 अरब डॉलर लिए। कहाँ पहुंचा दिया कर्जे ले लेके इस मुल्क को? जो अगली हुकूमत आएगी वो कहाँ पे आएगी? आप बताएं कितने कर्जे मैंने लिए? सेनेट में जवाब दिया ना, कितने कर्जे लिए मैं अब बता तक? रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 5 अरब डॉलर ले लिए इन्होंने। हमने कहा जी बिल्कुल ले लिए। आपने 8 अरब डॉलर लिए थे। अच्छा, हमारे 5 अरब डॉलर लगे हुए नजर आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हम कराची में भी काम कर रहे हैं, हम सिंध में भी कर रहे हैं, हम मोटरवेज भी बना रहे ठीक हैं। है। आपके 8 अरब डॉलर कहाँ गए? अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है मुशाहिद खान साहब, ये इमरान खान जो माइनस जरदारी और माइनस नवाज का फॉर्मूला उन्होंने वो उसकी बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है ये बिकेगा, चलेगा, मुमकिन होगा, काबिल कबूल होगा? ये कितनी फजूल बात होती है कि ये जो समा का फैसला मैं कर सकता हूँ, यहाँ का लोग करेंगे ना, यहाँ की मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम आपने करना। मैंने आसिफ जरदारी को अगर माइनस करना है तो उनके अपने लोगों ने करना है। अल्ताफ हुसैन की भी तो एग्जांपल मौजूद है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन की मिसाल दी पीपल्स पार्टी को कि अब जान वो भी छुड़ाओ मिसाल जरदारी गलत से। दी है। सुने मेरी बात, अल्ताफ हुसैन को माइनस आज तक कोई नहीं कर सका। अच्छा। उसने अपने आप को खुद माइनस किया है। ये भी अगर कल को मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो इनकी पार्टी, आसिफ जरदारी की पार्टी अगर आसिफ जरदारी को रखना चाहती है तो ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये रवायत मत डालें, वरना आग आपके घर में पहुंच जाएगी, आप ना माइनस हो जाएं। आपने माइनस की बात की, आपने अल्ताफ हुसैन की बात की, तो अल्ताफ हुसैन जो है ना वो फिर मैंडेट का सवाल लेके मैदान में आ गए और जो उनके अरकान पार्लियामेंट है ना उनसे कह रहे इस्तीफा दो। आपके ख्याल में जो MQM पाकिस्तान है उसे क्या करना चाहिए और हुकूमत उनकी क्या मदद कर सकती है इस सिलसिले में? देखें जी, बात यह है जब वो हमसे मदद मांगेंगे तो हम बताएंगे कि हमें क्या मदद करनी फारूक चाहिए। सत्तार पहली कह रहे हैं बात चौधरी निसार सिर्फ गर्मजोशी से हाथ ना मिलाएं, हमारे मसाइल को हल करें और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। मुशाहिद खान साहब, पहली बात confusion यह है कि क्या? अल्ताफ हुसैन का कोई टेलीफोन नहीं सुन रहा, वो बेचारा रो रहा है। देखें ना, असल बात जो है वो करे, क्या करना चाहिए ये बात की बात है। ये जो है ना इबरत का मुकाम है, मुकाम इबरत है। अल्ताफ हुसैन जिसके हुक्म पे पत्ता नहीं हिलता था, आज उसका कोई फोन सुनने को तैयार नहीं है, वो रो रहा है। फारूक सत्तार, मैंने तुम्हें मेयर बनाया। उनको रोने दें आप, MQM पाकिस्तान का रोना तो आप बंद कराएं, इनको तो चुप कराएं। वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन किसको है, इस्लामाबाद रावलपिंडी या रावलपिंडी की वजह से इस्लामाबाद को? जो अल्ताफ हुसैन के जराइम हैं उनको थोड़ा बहुत आश्कार किया है, इन्हें मजीद करना चाहिए। और हर किस्म के क्राइम जो MQM में थी उससे अपने आप को अलग करना चाहिए। सर वो आपसे मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं फिर सवाल रिपीट कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंफ्यूजन को खत्म करें। हमने जो मदद उनकी की है ना कोई कर नहीं सकता। हमने ये मदद की है कि आज कराची में वो आजादी से सांस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उनके जज्बे की बात कर रहे हैं। अमन है, वो कह रहे हैं हमारा ब्लड टेस्ट ले लो, हो रहा है। आप हमारा ब्लड टेस्ट ले लो और उसके बाद ही पता चल जाएगा कि अब हम ठीक हैं या नहीं हैं, या अभी भी हमारा ताल्लुक है नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें न करें। बात यह है कि उन्होंने अपनी सफाई खुद पेश करनी है। जब वहां पे क्राइम हो रहा था उस वक्त तो हमसे नहीं कहा कि जनाब हमें यानी कि अल्ताफ हुसैन को समझाओ,
उस वक्त तो आप सारे शामिल थे ना। कह रहे हैं हमारे पास इस्तीफे का ऑप्शन मौजूद है, उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। अगर कर लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है उसको वो मजीद उनको उसमें फायदा नहीं होगा। आप इनको इस हद तक सियासी बहरान आ जाएगा। अगर पीटीआई भी इस्तीफे देती है, एमकेएम भी इस्तीफे देती है, फिर क्या होगा? अब बहरान आएगा, फिर क्या होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के दुश्मनी करेंगे, यही आप कह रही हैं एमक्यूएम? आपके बकौल, मैं नहीं कह रहा। इमरान तो खैर वो कर सकता है हर काम। आपका जाना पाकिस्तान का नुकसान है। कहाँ पे जाना? हुकूमत से जाना। मैं ये नहीं कह रहा, आप कह रही बहरान पैदा करेंगे। मैंने कहा सियासी बहरान वाली सूरत हो सकती है, दोनों इस्तीफे देंगे। बहरान अगर पैदा करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरी अदारे कमजोर होंगे, उससे मुल्क दुश्मनों को फायदा होगा, उससे इजराइल खुश होगा, उससे मोदी खुश होगा। और इमरान खान अभी जो नहीं आया इस इजलास में, उससे मोदी और वहां के लोगों ने कहा कि देखो वहां पे अपोजिशन कहा ना, तो फायदा मोदी का हुआ ना। नवाज शरीफ के पुतले जल रहे हैं वहां पे, इमरान की वाह हो रही है। आखिरी सवाल, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आर्मी चीफ के नाम का जो को फाइनलाइज करना है, ये कब तक हो जाएगा? और इसमें जो इतनी देर हो रही है, क्या कोई इसमें भी सियासी मसलहत है? इसमें कोई देर नहीं हो रही। पोस्टर्स लगना शुरू हो गए दोबारा कराची में अपने वक्त। क्या कौन से पोस्टर? राहील शरीफ के नाम के। ठीक है, देखो पोस्टर लगने दें। देख रहे हैं, जमहूरियत है, जो मर्जी करे। जाने की बातें जाने दो, राहील शरीफ जिंदाबाद। देखिए वो पहले भी किसी ने किया था, वो उसको पकड़ उसी ने भी किया है, वही कामरान है इस वक्त भी। मतलब कि ये जो वो है ना, क्यों हो रही है? आप फाइनलाइज क्यों नहीं करें? ये अय्यार घराने और फरजाना हकीम जो है ना, अपने अपने काम करते रहते हैं, इन्हें करने दें। आपने फाइनलाइज कर जो दिया ना? भी चीज होगी, मैंने थोड़ी करना है। आइन और आइन के मुताबिक मियां साहब फैसला अपना अपने वक्त पे करेंगे। और उन्होंने जितने आज तक फैसले किए हैं उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ है। और नवाज शरीफ का वजूद जो है ना, वो इस बात की जमानत है कि पाकिस्तानी खुशहाली की तरफ जा रहा है, मसला कश्मीर हल होने की तरफ जा रहा है। मोदी परेशान है। मोदी के जो यार इस मुल्क में अगर कोई है तो वो भी परेशान है। वो बहरान पैदा करना चाहते हैं, हम बहरान पैदा करना नहीं देंगे। मोदी के जो यार, यानी आपका फोकस भी जो पर है, जो मोदी का यार है, वो उसको फायदा पहुंचा रहा है, वही यार है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने शिरकत की। पाकिस्तान में आजकल इत्तेफाक भी जमहूरियत के नाम पर हो रहा है और इख्तिलाफ भी। क्या इस तरह के इत्तेफाक और इख्तिलाफ का ही नाम जमहूरियत है? सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।